अल्प अरसलान का दूसरा सीजन आ गया, मगर मरियम नानी का अब्बा नहीं आया। ऐसे अब्बे के लिए कहा जाता है, ऐसा अब्बा आपने कहाँ से लब्बा था। अब्बा से याद आया, मरियम नानी को जब किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो कहती है अब्बा डब्बा जब्बा। सामने वाला खुश हो जाता है कि मरियम ने अब्बा से इनाम लेकर देने का वादा कर लिया है, मगर वो ये नहीं जानते कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मरियम नानी ने जिंदगी में सिर्फ अदाकारी की है, वो भी नकल करने की अदाकारी। इमरान खान की अचानक बनाएगी वीडियोस पर टिकटॉक बनाते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, लोग अपने महबूब लीडर के सदके वारी जाते हैं। नानी की वीडियो रिलीज होती है तो लोगों को शक होने लगता है, एक्टिंग क्वीन नानी ने आज केड़ा नवा ड्रामा रचा लिया वा। आज नानी ने एक वीडियो रिलीज कराई जिसमें वो अजीब सी अदाकारी करने की कोशिश कर रही है। जाहिर ये किया जा रहा है कि नानी को तो खबर ही नहीं कि इसकी वीडियो बन रही है। नानी काम करने की अदाकारी कर रही है और अपने किसी वर्कर से नहायत मुहज्जब अंदाज में गुफ्तगू फरमा रही है। साफ पता चल रहा है कि बेचारी अदाकारी की नाकाम कोशिश कर रही है। क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। इस्लामपुर से आपका ताल्लुक है? अच्छा, पार्टी के लिए कब से काम कर रहे हैं खलील साहब? जब से बनी है? ये औरत तो अपने किसी रिश्तेदार से सीधे मुंह बात ना करे, ये किसी वर्कर से सीधे मुंह क्या बात करेगी। वैसे नानी को डरना चाहिए उस वक्त से जब इसकी असली वीडियो सामने आएंगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह की पेड वीडियोस अब काम नहीं करती, ना ही लोग तुम्हारे साथ किसी किस्म का वालहाना लगाव रखते हैं कि तुम्हारी ये फेक किस्म की अदाएं देखकर तुम पर वारी सदके हो जाएंगे। तुम्हारे पल्ले करतूत क्या है जिनसे अवाम मुतासिर हो जाए, अपनी हर बात में झूठी साबित हुई हो। लोग अकल और शऊर रखते हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे और मेचोर हैं। पिछले 5 माह से तुम्हारी सारी चालाकियां देख रहे हैं। 6-7 माह पहले यही नानी महंगाई को जवाब बनाकर मार्च कर रही थी, जिसे लोगों ने वैसे भी रिजेक्ट कर दिया था, मगर उस वक्त इस औरत ने अवाम की हमदर्दी में मगरमच्छ के झूठे तस्वे बहाए थे। हुकूमत में आने के बाद इस औरत ने दावा किया कि आर्मी मंडी में $1 भी तेल कम हुआ तो वो पाकिस्तान में पेट्रोल कम करेगी। बात करने से पहले इंसान को अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए। नानी औकात तुम्हारी ये है कि 5 रुपए वाली कैंडी 2 रुपए की नहीं कर सकती। मरियम नानी ने ऐलान करा दिया है कि पाकिस्तान में कोई चीज रह तो नहीं गई जो सस्ती हो, अगर है तो नूली की हेल्पलाइन 420 पर राब्ता करें। ऐसी हर चीज महंगी की जाएगी। पाकिस्तानियों को मुबारक हो, पानी के बिलों में 25% इजाफा कर दिया है। 18 रुपए फी यूनिट बिजली पर महंगाई मार्च करने वाली झूठी नानी मरियम सफदर अब 50 रुपए यूनिट पर खाली उफ करती है। तो फलानत इनकी बेशर्मियों मुनाफकत पर। कहाँ है वो पटवारी और पटवारन दानश्वरों की खेप जो 13% महंगाई पे पीटीआई वालों को हराम कमाई का ताना देते थे, और अब 47% महंगाई पे मुझे ये बता दें इनके घर राशन कौन डालकर जाता है और अब कैसे कमा कर रोटी खा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो इनके मुंह का नवाला छीन लिया था। 120 रुपए का आटा और हर सब्जी 200 से ऊपर कीमत, पेट्रोल 236 रुपए लीटर और बिजली के बिल हजारों में, वो भी बगैर एसी, एक पंखे और लाइट्स के साथ 12-12 घंटे लोड शेडिंग। अब कैसा लग रहा है? अब पटवारियों से बात करो तो पूरे पाकिस्तान के मामे बन जाएंगे। भाई यहाँ सब कुछ ही गलत है, पूरा पाकिस्तान ही बेईमान है, सारे ही चोर हैं, सब एक जैसे हैं। मरियम नानी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर कहा करती थी, शिबाशिब कहता है कि मुझे पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपया भी इजाफा करना पड़ता है तो मेरे दिल पर क्यामत गुजर जाती है। इसका मतलब है शुबाज का दिल तो ऐसी क्यामतों के बाद फीती फीती हो चुका होगा। इसीलिए 8 पैसे, जी हाँ इकट्ठे ही 8 पैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। परे परे हट जाओ। कहाँ है चरण हजरत इम्पोर्टेड सरकार के? इस एहसाने अजीम पर कौम इनके चरण छूकर शुक्रिया अदा करना चाहती है। लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दो, अब जमाना बेवकूफ नहीं रहा, दूसरे मानों में इतना सादा नहीं रहा कि आप जो कहें वो मान जाएं। हम कोई पटवारी हैं जो आप कहें वो मान जाएं। वैसे शिबाशिब को जलील कराने में भी नानी ने कलीदी रोल अदा किया है। हो ना हो शिंगाई ताउन तंजीम में शुबाज की वो तस्वीर जिसमें वो सारे आलमी लीडर्स के घेरे में है, वो नानी ने जानबूझकर वायरल की हो। नानी ने वो तस्वीर अपनी ट्विटर हैंडल से जारी की थी। हो सकता है नानी चचा का मजाक उड़ाना चाहती हो। नानी को सब पता था कि असली वीडियो लोगों के सामने आ जानी है, मगर इसने सिर्फ शरारत की गर्ज से इस तस्वीर को ट्वीट किया। ये यकीनी तौर पर इसी अदाकार नानी का आइडिया था। हो सकता है टिकटॉकर्स वाला आइडिया भी इसका ही हो। टिकटॉकर्स को मजीद प्रमोशन के लिए दिया गया पैसा रोक लिया गया है। इम्पोर्टेड सरकार चाहे तो इस बार ख्वाजा सराओं को ट्राई कर ले। अब तो शुबाज चचा ने कानों को हाथ लगा लिए हैं कि वो नानी के किसी आइडिया को फॉलो नहीं करेगा। क्या पता जो बाइडन के साथ मुलाकात में नानी साहिबा क्या क्या आइडियाज दे दे। इसीलिए शुबाज ने जज साहब को फोन करके कह दिया है कि जब तक मैं अमेरिका में हूँ नानी बेटी को पासपोर्ट नहीं देना, वरना ये मेरे पीछे पीछे अमेरिका पहुँच जाएगी। अगर अमेरिका नहीं तो लंदन तो जरूर पहुँचेगी, अपने बाप से मेरी शिकायतें लगाएगी और वालिद ने नानी बेटी की बातों में आकर मुझे वजारती उज़्मा से अलहदा कर देना है। याद आया कि शुबाश ही वजीर आजम पाकिस्तान है, इनकी खातून अव्वल कहीं दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है मिशेल ओबामा की तरह जो बाइडन की मिसेज ने भी पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए पैसे देने हो, इसीलिए तो आकाशवाणी झूठों की नानी को जल्दी है पासपोर्ट हासिल करने की। वो बस किसी न किसी तरह बर वक्त अमेरिका पहुँच
जाए और सैलाब मुतासरीन के लिए कोई बड़ी से बड़ी ग्रांट हासिल कर सके और वापस आकर वो इमदाद गायब कर सके, जैसे मिशेल ओबामा ने पाकिस्तान में तालीम के लिए चेक दिया था। मगर मरियम नानी ने ये कहकर वो चेक हुकूमती खजाने में जमा कराने से इनकार कर दिया कि मिशेल ओबामा ने ये रकम मुझे दी है। एडी तुम मलका एलिजबेथ। नानी ने एक बार बड़े फख्र से कहा था कि मेरे भाई पाकिस्तानी नहीं है, इन पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, इन पर सिर्फ पाकिस्तान का पैसा हलाल है मगर शहरियत हराम है। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू के दौरान जमाइमा फख्र से बता रही है कि मेरे बेटे आधे पाकिस्तानी है, जबकि पटवारियों की दुख तरे पाकिस्तान नानी मरियम बड़े फख्र से बताती है कि इसके भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तानी नहीं बल्कि ब्रिटिश हैं, लिहाजा इन पर किसी पाकिस्तानी कानून का इतलाक नहीं होता। एक लड़की ने इमरान खान को शैतान कहने पर नानी की छतरोल कर दी। नानी ने खुद को फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तशबीह दी। नानी का दिमाग बिल्कुल ही उलट गया है। आका दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने चोर करप्ट बाप को तशबीह दे रही है। इस नानी पर कब फतवा लगाओ कि नो लीगी दानश्वरों। बड़े जोश से खिताब करते हुए साबित करने की कोशिश कर रही है कि मुझे मरियम नानी ना समझो, मैं बीबी ज़ैनब हूँ। इसके नशई ऑफिशियल शोहर ने कहा कि इसे तो फख्र होना चाहिए कि इसकी शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान में हुई है। पता नहीं इनकी मर्तबा मुफ्त फतवा टीम कानों में रुई क्यों ठूस लेती है। नानी के केस की सुनवाई में 3 बेंच टूट गए। इस बार बढ़ई से गुजारिश है कि बेंच मजबूत बनाना जो नानी का वजन उठा ले। नानी बेचारी अदालत तरले पाती फिरती है कि मैं पासपोर्ट मांगती हूँ अपने जायज मकसद के लिए कि मुझे उम्रे पर जाना है। जजिस ने भी साफ जवाब दे दिया है और कहा है कि पहले हमारी वो वाली वीडियोस डिलीट कर फिर हम केस सुनेंगे। जो लोग मरियम नवाज यानी झूठों की नानी को अपनी जमात का लीडर मानते हैं, इनसे बड़ा जाहल, गवार और जहनी गुलाम कोई नहीं हो सकता। मरियम नवाज का एक और झूठ बेनकाब हो चुका है। जाली ऑडियो वीडियो फैक्ट्री की मास्टरमाइंड साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार पर झूठा इल्जाम लगाने पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। इमरान खान की बात फिर सच साबित। ये रेडियो आकाशवाणी है। झूठों का मुंह काला हो गया। नानी के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। साबिक जज राना शमीम ने अदालत से झूठे बयाने हल्फी पे माफी मांग ली। सवाल ये पैदा होता है कि नानी जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा पर माफी कब तलब करेगी। आखिर फ्लॉप मीडिया मैनेजमेंट पर नानी को ढेरों दाद। इमरान खान ने चाय में भिगोकर रोटी खाई। बहुत जल्द मरियम नानी लस्सी में भिगोकर रोटी खाती हुई दिखाई जाएगी। आज का ड्रामा ये प्री प्लान वीडियो इसकी पहली किस्त है। नानी अदाकारी के जौहर दिखा रही है और छुपकर वीडियो बनाने वाला नानी की अदाकारी को कैमरे की याददाश्त में महफूज कर रहा है। कल को लस्सी में रोटी डुबोकर खाने वाली वीडियो भी सामने आ जाएगी, क्योंकि ये खानदान बेचारा नकल पर ही जिंदा है। नकल किए बगैर इन्हें रोटी हजम नहीं होती। इसके बगोड़े बाप ने हमेशा कादियानियों को खूब सपोर्ट किया है। नानी मरियम के बाप ने कहा था कि कादियानी हमारे भाई हैं। वो बेशर्म आज न्याजी के खिलाफ मजहब के नाम पर आग लगा रहा है। नवाशी पर मजहबी फतवा कब लगाओगे। मरियम नानी ने इमरान खान को गैर मुस्लिम साबित करने के लिए पीटीवी का भी इस्तेमाल किया। ये चोरों का टोला मुझे पुराने दौर के मुशरिकीन लगते हैं। खुद ये अबू जहल के पैरोकार हैं और दूसरों को अपने शर से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना बड़े बऊजी और इनकी नालायक तरीन सपुत्री है। मरियम नानी अपनी तकरीर में कहती थी, मियाँ जदो आवेगा लग पता जावेगा। नानी जी अवाम पूछ रही है वो मफरूद डर पो कदो आवेगा। अब इसके आने के दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं। मेरे ख्याल में ज्यादा देर ना हो जाए और इसे भी कार्गो में ही आना पड़े। अल्लाह माफ करे 95% शरियाने तो बंद है। पाकिस्तान की अवाम अजीब है। इमरान खान जब सिंध में जलसे करता है तो अवाम ऊंची आवाज में बिल्लो रानी और चोर जरदारी के नारे लगाती है। जब पंजाब में जलसे करता है तो मरियम नानी शरीफ डाकू के नारे। जब पख्तूनख्वा जाए तो वहाँ मेलो मेलो के नारे लगाती है। लेकिन एक नारा हर जलसे में लगता है, डीजल। शायद इसलिए कि डीजल इस मुल्क का मुश्तरका नासूर है। ड्रामेबाजी में तो मरियम नानी का कोई दूसरा सानी नहीं, मगर मक्कारी में भी आज तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका। डां लीक में पकड़ी गई, जाली वोट में पकड़ी गई, कतरी खत में पकड़ी गई, जाली ऑडियो में पकड़ी गई, कैलबरी फॉन्ट में पकड़ी गई, राना शमीम के बयाने हल्फी में पकड़ी गई। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं में पकड़ी गई। वोट खरीदते हुए पकड़ी गई। और ये जो इसने अपनी अदाकारी के जौहर इस वीडियो में दिखाए हैं, जल्दी इसमें भी पकड़ी जाएगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।